हेलो साथियों, मैं विजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों, शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे करना है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शून्यों की संख्या पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर लिखा हमने यहाँ पर लिख दिया हमने यहां पर लिखा कि आपका 200 है। 200 में कितने जीरो हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें 2 जीरो हैं। लेकिन अगर मैंने इस तरह से लिखा 2005 लिखा, अब मैंने बोला इसमें कितने जीरो हैं, तो भी आप कहोगे यहां पर 2 जीरो हैं। लेकिन सवाल किस तरह का पूछा जाता है ये आपको पता होना जरूरी है। सवाल में क्या होता है, जैसे मान लो आपने बोल दिया 25 इंटू 30, ठीक है। इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा 25 या 75, 750 प्राप्त होगा। उसमें अंत में कितने जीरो हैं ये सवाल अब पूछा जाता है। अंत में कितने शून्य हैं आपसे ये सवाल पूछा जाता है। समझिएगा इस बात को, ये नहीं कि बीच में कितने जीरो हैं, अंत में कितने जीरो हैं ये सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें कोई जीरो नहीं है, इसमें आपके 2 जीरो हैं। अगर लिखा होगा मान लीजिए इस तरह से 9253 और 000, तो यहां पर अंत में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। लेकिन 70056 अगर बोलेंगे इसमें अंत में कितने जीरो हैं, तो इसमें अंत में कोई जीरो नहीं है। तो जब भी सवाल आपका बनेगा इस कंसेप्ट पर सवाल बनेगा, तो अंत में शून्यों की संख्या पूछी जाएगी। इतनी सी बात मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी। मेरे सभी प्यारे साथियों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, अब शून्यों की संख्या बनाते कैसे करके हैं, ये समझ लीजिए। हमें करना क्या है, शून्यों की संख्या बराबर होती है, अंत में शून्यों की संख्या बराबर होती है 2 गुणे 5 के जोड़ों की संख्या। 2 गुणे 5 के जोड़ों की संख्या। जितने जो 2 गुणे 5 के जोड़े बन जाएंगे उतने ही क्या बनेंगे? आपके शून्य बनेंगे। क्या मतलब है इसका? जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। तो देखो एक जोड़ा ये बना, जोड़े कितने बन गए आपके? 2। तो शून्य भी कितने होंगे आपके? 2। जितने जोड़े उतने शून्य। और समझते हैं इसको बेहतर तरीके से, चीजें समझ में आएंगी। 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये इस तरह से बन रहा है। तो प्यारे साथियों, इसमें जोड़े कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे एक जो है 2 ये है, एक 2 के साथ में एक 5, मतलब ये वाला जोड़ा बन जाएगा एक, और दूसरे 2 के साथ में दूसरा वाला 5। तो जोड़े कितने बन पा रहे हैं? 2। अगर आपके 2 जोड़े बन रहे हैं तो अंत में शून्य कितने होंगे? अंत में क्या होगा आपका? शून्य भी कितने होंगे? अंत में शून्य भी आपके कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, चीज समझ में आ रही होगी। अंत में शून्य कितने होंगे आपके? 2 होंगे। देखो इस वाले जो 5 है, जो लास्ट वाला 5 है, इसका यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास 1 और 2 नहीं है। अगर 1 और 2 होता तो हमारे पास 3 जोड़े बनते और 3 हमारे अंत में शून्य बन जाते। तो इस तरह से चीज समझनी है। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझने की बात क्या है उसको भी समझ लो। जैसे मान लो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये ऐसे बन रहा है। तो 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 2 आपका 1 2 3, 2 आपका 3 बार आ रहा है। समझिएगा, 3 बार रिपीट हो रहा है। जबकि अगर 5 देखें तो 5 आपका 2 बार आ रहा है। 5 आपका 2 बार है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। 5 कितनी बार है आपका? यहाँ पर 2 बार है। तो एक बात बताओ, जोड़े कितने बनेंगे? अब इन दोनों में से 2 और 5 में जो भी कम होगा उतने ही तो जोड़े बन पाएंगे। तो देखो 5 हमारा 2 बार है, तो 2 ही जोड़े बनेंगे यहाँ पर। अगर आपके जोड़े यहाँ पर 2 बनेंगे तो शून्य भी कितने बन जाएंगे? तो शून्य भी आपके 2 बन जाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, ये बात समझ में आ गई। तो बहुत छोटी सी बात यहाँ पे याद रखनी है, जो भी 2 और 5 में कम होगा तो उतने ही क्या बन जाएंगे? आपके शून्य बन जाएंगे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। जैसे
मान लो लिखा मैंने 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 और इधर मैंने एक 5 और लिख लिया। ठीक है, तो अब प्यारे साथियों बताइए ज़रा, 2 कितनी बार है आपका? 1 2 और 3, 2 आपका यहाँ पर है 3 बार, 2 आपका 3 बार। जबकि अगर हम देखें तो 5 कितनी बार है हमारा? 1 2 3 4 5, 5 हमारा 5 बार है, 5 हमारा 5 बार है। तो जोड़े कितने बन पाएंगे? जोड़े तो हमारे 3 ही बनेंगे ना, जोड़े हमारे 3 ही तो बन पाएंगे। तो शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य भी आपके कितने हो जाएंगे? आपके 3 हो जाएंगे। शून्य कितने हो जाएंगे? आपके 3 हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है, बस इतना समझ लेना। अगर आपको अंत में शून्य की संख्या निकालनी है तो हमें 2 गुणे 5 के जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े बन जाएंगे उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चंस पर। ये रहा पहला क्वेश्चन। किस तरह से करना है क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। क्या बोला गया है? 31 गुणे 23 गुणे 19 गुणे 17 के अंत में शून्यों की संख्या। अब यहाँ पर हमने एक तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि भाई हम चारों की क्या कर लें? गुणा कर लें। गुणा करने के बाद जो संख्या बने उसमें जो है हम देखें कि अंत में कितने शून्य बने। तो गुणा करना हमारे लिए इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर तो 4 ही संख्याएं दी गई हैं। अगर संख्या और अधिक दी होती तो गुणा करना हमारे लिए पॉसिबल होता? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलिए कैसे करके करेंगे। सबसे पहले ये देखो, 2 और 5 दो किस में हैं? देखो 2 या 5, 31 में देखो, 31 में ना ही 2 है ना ही 5 आएगा। आप इसके फैक्टर करोगे तो 31 जो है किसी से कटेगा ही नहीं, 31 से कटेगा, केवल 1 से कटेगा। तो हमें संख्या ऐसी देखनी है 2 से कट रही हो और 5 से कट रही हो। 23 भी आपका ना 2 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा। 19 भी नहीं कटेगा 2 और 5 से। 17 भी नहीं कटेगा ना ही 2 से ना ही 5 से। तो क्या हो रहा है? ना ही हमें कोई 2 मिला ना ही हमें कोई 5 मिला। तो कोई पेयर बना? कोई आपका जोड़ा बना? कोई भी जोड़ा नहीं बना। कोई जोड़ा नहीं बना तो क्या शून्य होगा? कोई भी शून्य आपका नहीं होगा। तो एक भी नहीं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। क्या है भाई? अगला सवाल क्या है? कह रहे हैं 31 गुणा 23 गुणा 19 गुणा 17 गुणे 16। तो अब इसमें चेक करो शून्यों की संख्या कैसे करके बनेगी। 31 में ना ही 2 मिलेगा ना ही 5, ना ही 2 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा। 23 ना ही 2 से कटेगा ना ही 5 से। 19 ना ही 2 से ना ही 5 से। 17 ना 2 से ना 5 से। अच्छा 16 तो कट जाएगा, किससे कट जाएगा? 2 से। तो 2 कितनी बार आएगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4। ठीक है, क्योंकि 2 गुणे 2 ऐसे लिखोगे, 16 क्या लिखोगे? ऐसी तो लिखोगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 2 आपका आ रहा है 4 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। लेकिन प्यारे साथियों क्या हमें 5 मिल रहा है यहाँ से? कोई 5 हमें कोई भी नहीं मिल रहा। 5 हमें कोई भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो क्या जोड़े बन पा रहे हैं? एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा ना। जब एक भी जोड़ा नहीं बनेगा तो शून्य क्या होगा? कोई शून्य नहीं होगा। समझ में चीजें आ रही है ना? क्योंकि 16 से हमें 2 तो मिल गया लेकिन हमें 5 नहीं मिल पाया। और जोड़े बनाने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी होता है, इसलिए यहां पर कोई भी शून्य नहीं होगा। और आगे चलते हैं, चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? 25 इंटू 30 इंटू 37 इंटू 97। इसमें अंत में गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। तो एक काम करो, 97 ना 2 से कटेगा और ना 5 से। तो 97 का हमारे यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं है। 37 ना ही 2 से कटेगा ना ही 5 से, तो यहाँ पर भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा अब 25 और 30 देखो, 25 कट जाएगा। 25 कैसे लिखोगे? 5 गुणे 5 लिखोगे। ठीक है भाई। 30 कैसे लिखोगे? 2 3 6 और पंजे कितना? 30 है ना। 30 के फैक्टर कर सकते हो इस तरह से। 2 से कैंसिल करोगे तो 15 आ जाएगा।
3 से कैंसिल करोगे 3 पंजे 15 आ जाएगा। लेकिन 3 हमारे काम का नहीं है, हमें ध्यान रखना है केवल 2 और 5 देखो, बाकी हमें कोई भी फैक्टर कोई भी गुणनखंड नहीं देखना है। तो प्यारे साथियों कितना बनेगा, 5 हमारा 1 2 3, 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। 5 कितनी बार, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 हमारा एक ही बार आ रहा है। तो प्यारे साथियों मैंने क्या बताया, तो जो भी इनमें से कम होगा उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो जोड़ा कितने बनेंगे, जोड़ा आपका केवल और केवल 1 बनेगा। क्यों 1 बनेगा, क्योंकि 2 एक बार है और आपका 5 3 बार है, तो जोड़ा तो हमारा एक ही बन पाएगा। देखो ये जोड़ा बन गया हमारा, देखो 2 गुणे 5, बाकी हमारे 5 इसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 और कोई नहीं था। तो यहाँ पे जोड़े कितना हो गया, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, पहला वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला, बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीजें और बेहतर तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 256 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 149 मल्टीप्लाई 137। अब चेक करते जाओ, 256 कैसे लिखोगे भाई, जब 256 के फैक्टर करोगे तो भाई कितना बन जाएगा, देखो 2 से काटोगे आपका 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128, फिर 2 से काटोगे आपका 64, फिर 2 से काटोगे आपका 32, फिर 32 को कैंसिल करो ज़रा, 32 के 2 से कैंसिल करो, 16 2 से कैंसिल करो, 8 2 से कैंसिल करो, 4 2 से कैंसिल करो, 2। तो 2 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ये बन रहा है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और दूनी 128, दूनी कितना हो जाता है आपका 256। तो 2 हमारा कितनी बार आ गया, मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि 2 हमारा 8 बार आ रहा है, समझ में आ रहा है, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। अच्छा ये तो पता होगा, 125 से करोगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगा ना, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 कितनी बार आ गया 3। इसके फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 7 लिखोगे, क्योंकि 5 गुणे 7 क्या होता है, 5 7 35 होता है, तो 7 काम का है नहीं, तो 5 ही लिखो केवल। तो 5 हमारा एक बार यहाँ से मिल गया। अच्छा 149 ना ही 2 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा, तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा। 137 का भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 137 आपका ना ही 2 से कटेगा ना ही 5 से। अब बता दो साथियों, 2 हमारा जो कितनी बार है, 2 हमारा आ रहा है यहाँ पर 8 बार, 2 हमारा कितनी बार आ रहा है आपका 8 बार। 5 कितनी बार है, देखो जरा, 3 बार ये और 1 बार ये, तो ओवरऑल कितना आ गया, 4 बार आ गया। 5 कितनी बार आ गया आपका, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर आसान हो गया, क्योंकि आपके जोड़े कितने बनेंगे, क्योंकि आपका देखो मैंने क्या होता है, इन दोनों में दो जो भी कम है, तो कम कौन सा है ये, और कम वाला ही हमारा आंसर होता है। दोनों में जो भी कम होगा उतना ही आंसर। तो 4 बार, 8 और 4 में कौन कम है, 4 कम है, तो 4 हमारे शून्य हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जोड़े आपके 4 ही तो बन पाएंगे, है ना, जोड़े आपके 4 ही तो बन पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो जरा, क्या बोला गया है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, यही तो बन रहा है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, ये बन रहा है इस तरह से। ठीक है साथियों, अच्छा अब इसमें देखना है गुणनफल में इन सबकी गुणा करी जाए तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाए। 1 में ना ही 2 ना ही 5, एक तो 2 ये मिल गया, 3 से ना ही 2 मिलेगा ना ही 5, ठीक है। 4 से में 2 मिल जाएगा, 4 से में 2 मिल जाएगा, अच्छा 6 से में 2 मिल जाएगा, 7 से कुछ नहीं मिलेगा और 9 से कुछ नहीं मिलेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, 9 से 9 हमारा 2 से कटेगा ना ही 5 से। अब कर लो इसको, देखो ये 2 आ गया हमारा, ये वाला गुणे 4 क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 लिख दोगे, 5 हमारा एक ही रहेगा, 6 क्या लिखोगे, 2 गुणे 3, समझ रहे हैं ना, 6 कितना होगा, 2 3 6 होता है, तो 3 काम का नहीं होगा, केवल 2 काम का होगा। इसको कैसे लिखोगे, 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, और 10 को कैसे लिखोगे, 2 गुणे 5, ऐसी तो बन जाएगा, ऐसी तो बनेगा ना, ठीक है, ऐसी तो बनेगा। अब एक बात बताओ,
दो हमारा 3 बार ये, 3 3 6 और 7 8, ठीक है, 3 3 6 7 8, दो हमारा आ रहा है 8 बार, दो हमारा आ रहा है 8 बार, इतनी सी बात समझ में आ गई। और 5 कितनी बार आ रहा है, 5 हमारे पास आ रहा है कितनी बार, 1 और 2, 5 आ रहा है हमारा 2 बार। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैंने क्या बताया, जो भी इनमें से कम होगा वही आंसर। तो 2 कम है 8, 8 और 2 में कौन सा कम है, 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। एक तो ये हमारे बात समझ में आ गई, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एक बात और समझ लो, क्योंकि हमें ये हेल्प करेगा, जितने भी आने वाले सवाल हैं उनमें ये काम करेगा मेथड। ठीक है साथियों, कैसे करें, क्या मतलब समझो जरा। 1 से 10 तक की मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताओ, 1 से 10 तक का मतलब क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहाँ तक, गुणे 10 तक, ये मतलब है ना 1 से लेके 10 तक की गुणा। आपको एक बात पता होगी, एक शब्द सुना होगा 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हो, ऐसे करके किताबों में लिखा होता था, इसको हम कैसे लिखेंगे, या फिर 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखते थे। इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 5 तक की गिनती की गुणा, 3 4 5 ऐसे करके बन रहा है। अगर 6 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, शुरुआत 1 से होगी, कहाँ तक गुणा, 4 गुणे 5 गुणे 6। अगर लिखा है 100 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे कहाँ तक गुणा करनी है, 100 तक की संख्याओं की। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं बात करूं इस तरह के सवाल की जिनमें फैक्टोरियल हो, या 1 से लेके आपका कहाँ तक है, 10 तक की बात हो रही है, तो हम लास्ट संख्या उठाएंगे, लास्ट संख्या उठाएंगे और उसको 5 से भाग करेंगे, हमेशा 5 से ही भाग करेंगे, चाहे कुछ भी हो। 5 से भाग करो, कितना आ गया, 2, और ये हमारा आंसर हो गया। 5 से भाग किया, कितना आ गया हमारे पास, 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर हमारे पास 20 फैक्टोरियल होता, अगर हमारे पास 20 फैक्टोरियल का निकालते, तो 20 को हम 5 से भाग करते, कितना हो जाता, 5 चौक 20, तो 4 शून्य हो जाते हैं। अगर हमारे पास जो है 25 होता, तो 5 से भाग करते, तो पंजे पंजे 25, तो 5 शून्यों की संख्या हो जाती। अच्छा, अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अगर ये पूरा पूरा ना कटे तो कैसे करेंगे, तो अभी हम सवाल करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। चलो, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल करोगे तो वहाँ पर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो जरा। अच्छा, 1 से लेकर आपका 20 तक की संख्याएं हैं, उनमें क्या पूछा है, शून्यों की संख्या। मतलब ये क्या हो गया आपका, 20 फैक्टोरियल हो गया। तो मैंने क्या बताया, जो भी फैक्टोरियल होगा उसको 5 से भाग कर लेंगे, भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितने शून्य हो गए आपके पास, 4 शून्य हो गए। 5 से भाग कितने हो गए, 4। अगर ये 4 आपका यहाँ पर जो बच रहा है भाग करने पर जो आता है, अगर ये फिर से 4 5 से कट जाता, तो इसको 5 से फिर से काटेंगे। कैसे करके, अगला सवाल देखो। जैसे ये सवाल है आपके पास 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल का मतलब है आपका क्या है, ये फैक्टोरियल का साइन दिख रहा है आपको। 100 को 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, देखो 20 आया। अब 20 में भाग चला जाएगा तो भाग करना पड़ेगा फिर से, 5 चौक 20। अब 4 में भाग नहीं जाएगा, अगर 4 यहाँ पर संख्या ऐसी आती जिससे 5 से भाग चला जाता, तो फिर से हम 5 से भाग करते करते मतलब जितना भागफल, अगर भागफल में 5 से भाग चला जाएगा तो भाग तब तक करते रहेंगे। तो 20 ये, 4 ये, ओवरऑल कितने हो गए आपके पास, 24। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें, ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें, ए सही हो गया। चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आसान है, समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी साथी को। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 120 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या। तो 5 से ही भाग करना है, तो 24 आ जाएगा। अब 24 को भाग करो, अब 24 को भाग करोगे तो देखो 24 आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा, ध्यान रखना है, हमने केवल अधिकतम भागफल देखना है। तो 5 चौक 20, देखो 24 में भाग करोगे 5 से, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, 4 जाएगा ना भागफल, और शेषफल जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। शेषफल से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें यहाँ पर भागफल निकलना है। 4 में अब भाग हमारा जाएगा नहीं, तो 24 ये, 4 ये, ओवरऑल कितने हो गए, 28। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी यहाँ पर सही हो गया। बहुत ही आसान सा तरीका है, आसानी से कर सकते हो, बहुत लंबा सवाल नहीं, बहुत छोटा सवाल होता है। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखो। अब यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर आपका 1000 तक की संख्याएं हैं, उन सबका निकालना है। तो इसका मतलब ये 1000 फैक्टोरियल बन गया ना। तो 1000 फैक्टोरियल का मतलब हो गया आपको 1000 को भाग करते जाना है, किससे, 5 से। भाग करोगे तो 200 मिल जाएगा, ठीक है। 200 में फिर से भाग चला जाए, किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा।
40 में फिर से भाग चला जाएगा, कितना आपका 5 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में फिर से भाग चला जाएगा, 5 एकम 5 1 जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा, शेषफल का कोई लेना देना नहीं है। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, जब तक भाग चला जाएगा तब तक हम लोग भाग करते रहेंगे। तो 240 48 और 1 49, तो 200 कितना हो गया 49, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो गया। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये इस तरह के सवाल थे। हमने क्या सीखा, एक तो हमने देखना है कि 2 गुणे 5 के जोड़े कितने बन रहे हैं, जितने जोड़े बनते हैं उतने शून्यों की संख्या हो जाती है। अगर हमारे पास फैक्टोरियल है, कोई संख्या है फैक्टोरियल है, मान लो आपका 150 130 फैक्टोरियल है, तो क्या बताया था, जो फैक्टोरियल होगा उसको हम जो है 5 से भाग करते रहेंगे। कब तक भाग करते हैं, जब तक हमारा भाग जाता रहे। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फैक्टोरियल वाले सवाल सीखे हमने और गुणनफल वाले डायरेक्टली सवाल सीखे। सबको ये लेक्चर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा, सभी साथियों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका एक ग्रुप बन रखा है, जिस नाम से आपका कोर्स है उसी नाम का आपका एक चैटिंग ग्रुप बन रखा है, उस पर भी आप हमसे चैटिंग करके कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। तो सभी साथियों को कहना चाहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से सभी साथी जो है पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछते रहिए। धन्यवाद साथियों।